Yo, peeps, it's your daddy show. I mean, it's your mommy show, and in this video, we're going to tier list every One Piece arc. और अगर तुम इस tier list के खिलाफ गए तो इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन तुम्हें पनिश करेगा। तो रीथिंक योर थिंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं रोमेस टाउन आर्क से। एक परफेक्ट स्टार्टिंग आर्क लाइक अपने वर्ल्ड को सेटअप करना और अपने एनिमे के पावर सिस्टम को सेटअप करना। ये वैसे तो काफी ज्यादा स्टार्टिंग आर्क है, लेकिन इसका विलन कुछ ज्यादा ही मिड है, सो बी टियर। नेक्स्ट है ओरेस टाउन, एक परफेक्ट 8 ईयर आर्क। लाइक पिछली आर्क का विलन हद से ज्यादा मिड था, तो इस बार हमारे पास है लॉर्ड बगी, जो कि एक परफेक्ट विलन है, लेकिन सिर्फ इस आर्क के लिए, क्योंकि आगे जाके तो उसे कोई इज्जत नहीं मिलती। और इस आर्क में बगी काफी अच्छी विल वाइब दे रहा था, और मुझे इसका डेल फ्रूट भी काफी ज्यादा पसंद आया था। और इस आर्क के पास वो सब कुछ है जो कि इसे 8 ईयर में डाल दे, पर एक गलती कर दी जो कि मेरे फेवरेट एनिमल को दुख दे दिया। लाइक अगर जो भी इंसान खुद तो खुद दुख देगा तो मैं उसे 8 ईयर में कैसे डाल दूं, इसलिए बी टियर। नेक्स्ट है सिरो विलेज। वेल, ये आर्क सी टियर डिजर्व करती है, क्योंकि हम इसमें 90% तो सब कोई देख रहे हैं। लाइक सोप झूठ बोल रहा है, सोप झूठ की बोल रहा है, और उस का बाप कौन है, और इसका विलन जिसका होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सी टियर। नेक्स्ट है बराटी, एक परफेक्ट 8 ईयर आर्क। इसमें हमने पहली बार वॉरलॉर्ड को देखा था, जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है, और उसने जोरो को उसकी औकात दिखा दी थी। उसको देख के मुझे बड़ा मजा आया था। और इस आर्क में हमने अब तक की सबसे बेस्ट बैक स्टोरी देखी है, इसको देख के मैं 3 दिन तक रोया था। सो 8 ईयर। आर्लोंग पास, जिसमें हमने पहली बार ओडा की राइटिंग कैपेसिटी को देखा था। लाइक नामी का खुद को बार बार स्टैब करना, फिर लूफी से हेल्प मांगना। इसी इकलौते सीन के पीछे 4 आवर्स का बिल्डअप था, और जब ये आया ये टोटली वर्थ इट था। सो 8 ईयर। नेक्स्ट है लॉकडाउन। वेल, इस दुनिया का सुप्रीम लीडर होने के नाते मैंने अपना तेज दिमाग यूज किया, और फिर मुझे पता चला यार तो डी में जाएगा। लिटिल गार्डन अगेन एक मीडियोकर आर्क। वेल, हमने जायंट्स स्टोरी के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था, और आने वाले 1000 चैप्टर्स तक उनका कोई जिक्र तक नहीं हुआ। तो भला इस आर्क की इंपॉर्टेंस क्या हुई? 0। सो सी टियर। ड्रम आइलैंड अब तक की सबसे बेस्ट आर्क, जिसमें हमने वन पीस का सबसे क्यूटेस्ट कैरेक्टर माय गॉड चोपर देखा था। और इस आर्क का बेस्ट पार्ट भी चोपर की बैक स्टोरी ही है। और जब मैंने इस डॉक्टर को पहली बार देखा था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन 2 एपिसोड बाद में अपनी आंख फोड़ के रो रहा था। इस आर्क में सब कुछ है जो कि इसे एस टियर में डाल दे, लेकिन इसका विलन साकुरा से भी ट्रैश है, इसलिए सिर्फ 8 ईयर। फाइनली अल्बस्ता। इस आर्क में हमने पहली बार वन पीस का बेस्ट विलन देखा था, एंड माय गॉड क्रोकोडाइल ने बिना कुछ किए पूरे अल्बस्ता की मार ली थी। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मुझे सच में लगा था भला लूफी इसको हराएगा कैसे। और अल्बस्ता में हमने एक शाइनिंग मोमेंट देखा था, और ओडा सेंसेई ने यहीं से अपनी फोरशैडोइंग की पावर हमारे मुंह पे फेंकना शुरू किया था। तो इसलिए सॉलिड एस टियर। जा यार, तो मानो या ना मानो, मेरे लिए आर्क 8 ईयर में जाएगी, क्योंकि रोमेंस डाउन के बाद अब जाके हमने लूफी का कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा था, और इसी आर्क में हमने बाउंटी सिस्टम को देखा था। और ये तुम सभी जानते हो कि बाउंटी कितना कोर एलिमेंट है वन पीस का। और इसी आर्क में मरीन फोर्ड वॉर सेटअप हुई थी, और ब्लैक बीड की आइकॉनिक स्पीच को तो कौन ही भूल सकता है। सो 8 ईयर। स्काइपिया, द मोस्ट हेटेड आर्क ऑफ ऑल टाइम। और इस आर्क में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसका विलन जो कि बुरा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्रोकोडाइल जैसे मास्टरमाइंड को देखने के बाद इसको देखने में मजा नहीं आता। लेकिन ओडा सेंसेई ने इस आर्क में एक बहुत अच्छी चीज की थी, वो थी वन पीस के वर्ल्ड को बड़ा करना। लाइक कोई नहीं सोच सकता कि आसमान में भी आइलैंड्स होंगे। और इसी आर्क में हमने पहली बार हाकी को देखा था, जिसको स्काइपिया के लोग मंत्रा बुलाते थे। और इस आर्क की फोरशैडोइंग वानो तक कनेक्टेड थी, लेकिन फिर भी बी टियर। पता नहीं क्यों 10 टेक्स लेने के बाद ही मुझे इस आर्क का नाम नहीं लिया जा रहा, इसलिए डी टियर। देखो, वन पीस की कॉमेडी और लेडी मेरे लिए बहुत बोरिंग है, और ऊपर से इस आर्क में तो और भी ज्यादा बोरिंग हो जाती है। फैंस को भी यार बसाओ कीजी के लिए याद है डेल फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल था, और ये इंसान पानी में साइकिल चला सकता है, लेकिन फिर भी डी टियर। वाटर 7 एक परफेक्ट मास्टरपीस। लाइक कौन ही सोचेगा आफ्टर 300 एपिसोड्स के बाद हमें क्रू में ही फाइट दिखेगी। और इसी आर्क में पहली बार हमारा क्रू किसी एनिमे से आ रहा था, और मोस्ट ऑफ पीपल के लिए वन पीस यहीं से इंटरेस्टिंग हुआ था। सो 8 ईयर। एनिस लॉबी, ए पीक फिक्शन। लाइक चाहे कोई वन पीस को हेट भी करे, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि एनिस लॉबी मिड है या बेकार। और आई वांट टू लिव मोमेंट, जो किसी आर्क में है, इवन बेटर देन गियर 5। और इतने टाइम बाद जाके लूफी को कुछ पावर अप मिला था, वो भी 2-2। और इस लिस्ट में तुम सांची और जोरो कैसे बोल सकते हो? एनिस लॉबी नो डाउट एस टियर। जब भी मैं लोगों को थ्रिल बात के ऊपर बात करते हुए देखता हूँ तो ज्यादातर लोग नथिंग हैपेंड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। वेल, इसमें इन लोगों का भी कोई फॉल्ट नहीं है, नथिंग हैपेंड इस पूरी आर्क को ओवरशैडो कर दिया था। और वैसे भी इकलौती ऐसी आर्क है जिसमें वन पीस की कॉमेडी क्रिंज फील नहीं होती, और ओडा सेंसेई ने लेबून के टाइम ही फोरशैडो कर दिया था। फ्रॉम बैक स्टोरी ऑफ ब्रूक एंड नथिंग हैपेंड, दिस आर्क डिजर्व टू बी इन 8 ईयर। सेम बॉडी। और हाँ, मुझे इस आर्क का पूरा नाम लेना नहीं आता। वेल, वन पीस की कास्ट और लेडी काफी बड़ी है, लेकिन ओडा सेंसेई ने वन पीस की कास्ट को और बड़ा कर दें 11 कैरेक्टर्स को डाल के, जिसमें आगे जाके सिर्फ लो और किड को इंपॉर्टेंस मिली थी। और इसी आर्क में हमने वन पीस की सबसे मोस्ट हेटेड कैरेक्टर को देखा था, लाइक सेलेस्टियल ड्रैगन्स एंड माय गॉड रेलिंग। लेकिन ओडा सेंसेई ने इस आर्क में जो सबसे अच्छी चीज की थी वो थी लूफी के एक्शंस का उसे रिजल्ट मिलना। वेल, लूफी ने लिटरली एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा था, और ये लोग चाहते एडमिरल तक को बुला सकते हैं। और फिर जो कुमा ने लूफी के पूरे क्रू को मारा, लाइक वो मरे तो नहीं थे, पर लूफी को एक बात तो जरूर रियलाइज हो गई थी कि वो बिना किसी से ऐसे फाइट नहीं कर सकता। और यही चीज तुम लूफी के कैरेक्टर में इम्पल डाउन और मरीन फोर्ड में क्लियरली देख सकते हो। एंड आई थिंक समबडी डिजर्व टू बी इन 8 ईयर। Amazon Lily अगेन एक और मीडियोकर आर्क। भला इस आर्क में वो हैंकोक को छोड़ के बात करने लायक है ही क्या? सो सी टियर। मुझे इम्पल डाउन बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर लॉर्ड बगी है। और इस आर्क को पसंद करने एक और रीजन इसका गेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इम्पल डाउन 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, और हर स्टेज पिछली बार से अलग है, जिस वजह से हमें इसमें काफी कैरेक्टर्स का कमबैक भी मिला था। इम्पल डाउन 8 ईयर।
मरीन फोर्ड आर्क। जब भी कोई इंसान वन पीस की आर्क को रैंक करता है उसमें मरीन फोर्ड डेफिनेटली टॉप पे होती है। ये इकलौती ऐसी आर्क है जिसमें लूफी 50% भी नहीं था। एस और व्हाइट बेड की डेथ वन पीस के सबसे हार्ड हिटिंग मोमेंट्स में से एक है, जबकि हमने इन दोनों को स्टोरी में ज्यादा देखा भी नहीं था। मरीन फोर्ड डेफिनेटली एस टियर। पोस्ट वॉर हमने फर्स्ट टाइम लूफी को इतना ज्यादा वीक देखा था और यहाँ तो वो अपने पायरेट किंग के ड्रीम पे बिट आउट कर रहा था, और इस आर्क का सबसे बेस्ट मोमेंट लूफी और एस की बैक स्टोरी में थे। सो पोस्ट वॉर इज ए टियर आर्क। फिशमैन मुझे यार बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि 2 साल के टाइम स्किप के बाद मैंने कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमें मिलता क्या ये स्टेरॉइड वाला फिशमैन। और वैसे ही बस इसमें एक शीरा सी थी जिसके लिए मैं सार को देख रहा था, इसलिए सी टियर। मुझे पंखा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि फिशमैन और लेडी काफी स्लो आर्क थी और पंखा तो उससे भी ज्यादा स्लो आर्क है। और वैसे ही पंखा पूरी आर्क ड्रेसोसा को सेटअप करने में लग गई थी, इस पे यही काम अच्छे से नहीं हुआ। सो डी टियर। ड्रेसोसा लाइक जो मैं कहने वाला हूँ ये शायद कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन फॉर मी ड्रेसोसा इज द मोस्ट ओवररेटेड आर्क, क्योंकि ड्रेसोसा में हम 50% तक टूर्नामेंट को देख रहे थे जिसका स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। इस आर्क में बस एक डोफ्लामिंगो ही था जो कि देखने लायक था, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर पूरी आर्क को नहीं बचा सकता, इसलिए बी टियर। फूल की आइलैंड आर्क। वेल मुझे यार बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हमें सांजी की बैक स्टोरी मिली थी। इंसान सच में एक प्रिंस है, और इस आर्क में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि ड्रेसोसा के कैरेक्टर्स की तरह बोर नहीं करते, और ना ही इसमें कोई साइड टूर्नामेंट है। सो ए टियर। नो डाउट वन ऑफ तक की सबसे बेस्ट आर्क है। वानो के एनिमेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इनके लिए साकू का वर्ड तक छोटा पड़ जाए। इस आर्क की हर फाइट के पीछे 400 एपिसोड्स का बिल्डअप था, जो कि टोटली वर्थ इट है। और 400 एपिसोड पहले किसने सोचा था कि लूफी इस आर्क के एंड तक योंको बन जाएगा। वानो डेफिनेटली ऐसा आर्क। लाइक मोस्ट ऑफ पीपल को मैंने देखा है कि अगर वो कुछ मिड बोलते हैं और कुछ पीक, जो इसे मिड बोलते पता नहीं वो लोग कौन है, पर इसी आर्क में हमने अब तक की सबसे बेस्ट बैक स्टोरी देखी थी। और वैसे भी इस आर्क में क्या नहीं था, हमने इस आर्क में पहली बार शैंक्स की पावर देखी थी, गार्फ वर्सेस अवकीजी, और हमने वन पीस के मेन विलन नीमो की भी कुछ पावर्स भी देखी थी। और एंड में ओनली इसको मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए दैट डिजर्व टू बी इन एस टियर। And that's all for today. I'm sure if you enjoyed this stupid ranking, so subscribe and